हर समय कुछ न कुछ सीखते रहने की जो प्रक्रिया है फ्रेंड्स, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जानने और समझने की शक्ति। और हमारे जानने समझने की शक्ति को सबसे ज़्यादा बढ़ावा कौन देता है? हमारा स्वयं का जीवन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। यहाँ पे बारिश की शुरुआत हो चुकी है। फ्रेंड्स, जब मैंने आपके साथ अभी लास्ट वीडियो शेयर करी थी, उसमें बहुत अच्छा वेदर था हमारे यहाँ का। अभी भी अच्छा ही है क्योंकि बारिश हो रही है। बाकी 2 दिन अभी गर्मी पड़ी थी, धूप बहुत तेज़ आने की वजह से, और सर्दी मुझे लग रहा है अब इस बार जल्दी ही दस्तक देगी। बच्चों के जाने के बाद मन तो कर रहा था कि थोड़ी देर लेट जाऊं, टीवी देख लूं या फिर फ़ोन पर किसी अपनों से बातें कर लूं थोड़ी सी। पर मैं इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए अपनी मन की बात नहीं सुनते हुए यहाँ पे अपने काम में लग गई हूँ, क्योंकि घर के जो काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं करने में। तो मैं यहाँ पे उसी की शुरुआत कर चुकी हूँ। यहाँ पे बेड लगा लिया मैंने। पता है, जब बेड लग जाती है ना घर में, तो ये होता है कि घर आधा साफ़ सुथरा लगने लग जाता है। उसके बाद हमें कपड़े संभालने का काम होता है। जो फेंके हुए कपड़े होते हैं सुबह सुबह की जल्दीबाजी में, उनको भी संभालना होता है। आज उठने में बिल्कुल भी देरी नहीं हुई थी, इसलिए नहाने का जो काम है वो भी सुबह हो चुका है मेरा। अब मुझे सीधे यहाँ पे सफाई करनी है, और क्योंकि अभी पितृपक्ष का टाइम चल रहा है, जो हमारे 15-16 दिन होते हैं पितरों के, वो समय चल रहा है। तो आज कुछ ब्राह्मण भोजन भी करवाने हैं मुझे। यहाँ पे मैंने बेडरूम में एक छोटा सा प्लांटर ऐड किया है, जिसको मैंने रखी हुई टेबल पे लगा दिया है अपने पुराने दुपट्टे को एज ए टेबल क्लॉथ बना के। और क्योंकि ये टेबल जो है वो इधर उधर कहीं दीवार से लग के खड़ा होता है, तो मैंने इसको इसीलिए यहाँ पे कर दिया है। अब जब भी किसी को ज़रूरत होगी तो प्लांटर नीचे रख के उसको यूज़ कर सकते हैं। और टेबल भी इधर खड़ा कभी उधर खड़ा नज़र नहीं आएगा, ये भी यूटिलाइज़ हो रहा है एक तरीके से। मेरे बच्चे भी छोटे हैं, तो उनको फ्रूट ब्रेक में फ्रूट भी देना होता है, तो हमेशा मुझे अपने घर में फ्रूट रखने पड़ते हैं। यहाँ पे देखिए, फ्रूट बास्केट जो है वो बहुत जल्दी जल्दी खाली हो जाती है, क्योंकि 3 लंच बॉक्स भर के जाता है, और फिर घर में भी बच्चे खाते ही रहते हैं। तो उसी को मैं दोबारा से रिफ़िल कर ले रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा हैंडी रहे। वेदर ठंडा हो रहा है तो ठंडे फ्रूट्स तो खा नहीं पाएंगे, तो मैं इसको ऊपर ही रख दे रही हूँ इस वजह से। अभी शाम को ही ब्राह्मण भोजन है, इसलिए मैं आ गई हूँ किचन में और अपने काम को जल्दी-जल्दी से शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे मैं रसोई में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे आज ब्राह्मण भोजन करवाना है पितृपक्ष का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे तैयारियाँ कर रही हूँ, और मेरे पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम है और बहुत कुछ बनाना है मुझे। तो उसी की तैयारी में मैं लग गई हूँ। सब्ज़ी भी फटाफट कट कर रही हूँ और सब्ज़ी चढ़ा भी रही हूँ साथ के साथ। तीनों तरफ के गैस चूल्हे को मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ आज। बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि आप कहाँ से हो? तो मैं आपको बता दूँ कि मैं बिहार से हूँ बेसिकली। बिहार से बिलॉन्ग करती हूँ, एक ब्राह्मण फैमिली से। और मैं अभी अपने हस्बैंड के साथ हरियाणा में रहती हूँ, और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत टाइम से, जब से मेरी शादी हुई है तभी से रह रही हूँ। तो अब कह सकती हूँ कि मैं हरियाणा में रहती हूँ। ये जो ब्राह्मण भोजन की तैयारी है, ये मैं अपने ससुर जी की तिथि पे कर रही हूँ। और यहाँ पे मुझे एक लोग हैं जो हमारे साइड की हैं, वो भी मैथिल ब्राह्मण हैं, तो उनको मैं खिलाती हूँ हर साल। और अगर मुझे कोई और मिल जाता है मैं उनको भी खिला देती हूँ, बट ये है कि मैं एक जना ज़रूर खिलाती हूँ। तो क्योंकि अवेलेबिलिटी कम है, तो हमारे यहाँ पे 2, 3, 4 ब्राह्मण भी खिला देते हैं, पर मेरे पास अवेलेबल नहीं हैं लोग, क्योंकि ऑफ़िस है, जॉब है। अगर 1-2 ब्राह्मण फैमिली है भी, तो वो लोग नहीं होते हैं घर पे। कभी किसी का ऑफ़िस होता है, कभी बच्चे अगर हैं बड़े-बड़े तो वो कॉलेज जाते होते हैं, तो नहीं होता टाइम आने का और खाने का। तो मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं उसी में करती हूँ, और जो भी करती हूँ उसके लिए किसी के ऊपर एहसान नहीं डालती हूँ, किसी के ऊपर भी नहीं कि मैंने किया, मैं शेयर भी कर रही हूँ जस्ट,
बस क्योंकि मेरा व्लॉगिंग चैनल है और मैं क्या कर रही हूँ मुझे बताना चाहिए, तो इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। जो भी हम करते हैं अच्छे और बुरे सारे कर्मों का परिणाम हमें ही मिलता है। अगर हम बुरा कर रहे हैं तो अगर वो हमें मिल रहा है, अच्छे का भी हमें ही मिलेगा। तो दूसरों पे एहसान क्यों जताना कि मैंने किया, मैंने किया। अगर आप एक चीज़ कर रहे हो तो हो सकता है दूसरा किसी और तरीके से कर रहा हो। अगर मैं अपने शरीर से किसी की सेवा कर रही हूँ तो हो सकता है कोई फाइनेंशियली कर रहा हो। तो इसलिए इन चीज़ों का मेरे लिए कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा है नहीं। पर तब भी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए ब्राह्मण भोजन कर रही हूँ। मैं हमेशा जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी और मेरी सास रहेंगी या मेरे फैमिली के कोई भी लोग रहेंगे जिनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं हमेशा खड़ी रहूँगी उस चीज़ के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने पकौड़े भी तल दिए हैं और अभी खाना लगाने का टाइम आ गया है। ये सब बहुत जल्दी-जल्दी में किया है मैंने और इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं ले पाई हूँ, जितना ले पाई हूँ वो आप सबको दिखा रही हूँ। और जो भी मेरे से बन पाया है वो उतना मैंने बनाया और अभी खाना लगाने का टाइम आ गया है तो मैं खाना लगा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब तक अपने माँ-बाप ज़िंदा हैं ना, तब तक अपने माँ-बाप की सेवा करनी चाहिए मुझे लगता है। सेवा इन द सेंस ये नहीं, मैं बहुत दूर बैठी हुई हूँ और मैं 1 गिलास पानी भी अपनी मदर इन लॉ को उठा के नहीं देती हूँ। पर मुझे इतना पता है कि उनको अगर 12 बजे रात में भी जब मैं वहाँ पे रहती हूँ, तो 12 बजे रात में भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो 4 लोग हों चाहे उनके घर में, पर उठाने वो मुझे ही आती हैं। तो वो जो उनका ट्रस्ट है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो सबके रहें, चाहे किसी के फेस पे वो कुछ भी बोलें, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं है कि ये कर देगी। तो वो मेरे लिए बहुत है और मुझे लग ठंडा पहले नॉर्मल हाँ के राखी बनी है जी बहन कौन दो बहन से अच्छा छोटी दीदी कौन ना बहन छटना अच्छा उनकी बहन छोटी हमर बहन लग बैठी छै हमर अपन फुफेरी वाचे न कर जेठी हाँ हाँ समझ गई एक तो और के बहन मिला था हमर अपन बहन ने छै वो गांव में वो भेजने से अपन नेट पे खरीद हम खरीद जाए बात और वो भेजे छै ना हमर बहन ने दिया पुता ले त लाते ये सब दिया हो ये जी वो जे छै त हम बहन एकटा हमारे यहाँ पे जितिया का एक व्रत होता है। चलिए मेरे घर में ये व्रत तो नहीं होता है, पर ये है कि इसमें कुछ रिचुअल्स होते हैं जिसमें सुबह 4 बजे उठ के चूरा यानी कि पोहा और दही और चीनी खाया जाता है। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे बच्चों को उठा रही थी। रात को ब्राह्मण भोजन हो गया था और हम लोग भी सो गए थे। शाम को इवन ब्राह्मण भोजन हो गया था और हम लोग भी सो गए थे खाना वाना खा के। और अभी ये 4 बजे का क्लिप है जो आपको दिख रहा है और मैं यहाँ पे बच्चों को उठा रही हूँ जो 4 बजे का रिचुअल है वो पूरा करने के लिए। और ये लोग बिल्कुल नहीं उठ रहे थे, पर त्रिशा तो एक आवाज़ में उठ जाती है। उसको ये सब कुछ बहुत पसंद है, जो भी हमारे यहाँ का है ना, तीज त्योहार, वो सब में पार्टिसिपेट करना उसको बहुत अच्छा लगता है। शायद वो इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रही है क्योंकि बचपन से ही यहीं पे रही है, फैमिली में कहीं रही नहीं है, तो इस वजह से। 4 बजे का खाना ये जो चूरा और दही यानी कि पोहा, दही और जो चीनी है, वही खा के व्रत वाले लोग व्रत करते हैं 2 दिन तक, शायद निर्जला। तो या फिर उसका कुछ तिथि होता है कि कब व्रत खोलना है, तो उस हिसाब से करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है इस व्रत का, मैंने नहीं देखा है क्योंकि मायके और ससुराल दोनों ही जगह नहीं होता है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि पोहा और दही इस तरीके से खाया जाता है हमारे यहाँ पे। और हम लोग सब जितना जिसको खाना होगा वो थोड़ा-थोड़ा इसी में से खा लेंगे क्योंकि रात को भी हैवी खाना खा के सोए थे, तो भूख तो नहीं है, बस अपना रिचुअल्स पूरा कर रहे हैं हम लोग। तो अब मैं इसमें कुछ नेचुरल वॉइस में जो भी हमारे यहाँ का था उसी में रख रही हूँ। आप लोग पूरा व्लॉग देख के जाइएगा और अपने कुछ जो मैंने व्यूज़ शेयर किए वो कैसा लगा वो भी बताइएगा। त्रिशा पूछो औंठन के लाओ पूछो ना औंठन के लाओ
पूछो औंठन के लाऊं। औंठन के लाऊं। हाँ हो गया। हाँ फिर से पूछना। यही सेम सवाल। औंठन के लाऊं। हाँ औंठन के लाऊं। हाँ। 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 औंठन के लाऊं। बोलो। हाँ। हे जी तो हम बाहर राखब।